क्या आप जानते हैं आवाज और हवा सिर्फ हमें धरती पर फील हो सकती है, धरती के बाहर नहीं, जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल शांत है। यानी अगर कोई तारा यूनिवर्स में फटता है तब भी वो ऐसा होता है, एकदम शांति से। और जब कोई ब्लैक होल स्पेस में तबाही मचा रहा होता है तो भी वो ऐसे होता है। जब कोई दो ग्रह का टक्कर होता है, स्पेस में वायलेंस सा और गामा रे निकलता है, और कभी ये निकलता है और कभी वो निकलता है, तब भी वो ऐसा हो रहा होता है। मतलब अगर आप धरती से बाहर निकलें तो आपको स्पेस में इतनी शांति मिलेगी कि आप खुद ही बोलोगे। बहुत ही जल्द बुर्ज खलीफा को टक्कर देने के लिए एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाएगी जो स्पेस से उल्टी लटकी होगी और ये जमीन को छुएगी भी नहीं, और ये इतनी ऊंची होगी कि बुर्ज खलीफा इसके सामने बच्ची लगेगी, क्योंकि बुर्ज खलीफा की हाइट है लगभग 1 किलोमीटर, लेकिन इस बिल्डिंग की लंबाई होगी 32 किलोमीटर। और इसे स्पेस से उल्टा लटकाने के लिए एस्ट्रोनॉट पर तार बांधे जाएंगे। हालांकि ये कंसेप्चुअल डिजाइन है और कंपनी का कहना है कि इसे जल्दी ही बनाया जाएगा। वैसे इसका नाम है एनएलएम टावर। क्या आप जानते हो कि टाइटैनिक गायब होता जा रहा है और साइंटिस्ट के मुताबिक 2050 तक ये पूरी तरह गायब हो जाएगा। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। 110 साल पहले डूबा टाइटैनिक आज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में 4 किलोमीटर नीचे पड़ा है, और इतने लंबे समय से पानी में पड़े रहने से इसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है। जैसे कि आप इस पुरानी तस्वीर में कैप्टन के बाथटब को देख सकते हो, जो कि नई इमेजेस में बिल्कुल गायब हो चुका है। इसकी वजह है बैक्टीरिया, जो कि हर रोज टाइटैनिक का 50 किलो लोहा खत्म कर देते हैं, और इसी तरह कुछ सालों में टाइटैनिक को बिल्कुल ही साफ कर देंगे। सारे गिरोह की मिट्टी की कीमत जानकर आप हैरान रह जाओगे। पहला गिरोह है मर्क्यूरियो, जहाँ पर जो भी स्पेसशिप गई है वो गल गई है गर्मी के चलते, और कोई भी मिट्टी का सैंपल नहीं आ पाया है, इसीलिए प्राइस 0 रुपए। दूसरा गिरोह है वीनस, उसका भी सेम मर्क्यूरी वाला हाल है। तीसरा गिरोह है धरती, वैसे तो मिट्टी फ्री है, लेकिन बल्ब पर खरीदोगे या किसी काम के लिए तो 20 रुपए पर किलो मिल जाएगी। चौथा गिरोह है मार्स, $9 बिलियन यानी 70,000 करोड़ किलोग्राम रुपए पर किलो। ऐसा इसीलिए क्योंकि इतना ही खर्चा होने वाला है उस मिशन में, जो कि MRS मिशन कहलाता है, यानी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर पर कोई मिट्टी है ही नहीं, हाथ घुसाओगे तो अंदर घुस जाएगा। गैस प्लेनेट है, इसीलिए तो प्राइस 0 रुपए। नेक्स्ट सैटर्न। सैटर्न भी गैस प्लेनेट है, जुपिटर वाला ही हाल है। नेक्स्ट यूरेनस, नेपच्यून, सेम हाल, गैस प्लेनेट। और फाइनली चांद की मिट्टी की कॉस्ट 27,000 करोड़ रुपए पर केजी, और नासा के पास 382 किलोग्राम चांद की मिट्टी है। क्या आप जानते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का केवल फाउंडेशन तैयार करने में ही कई हजार टन स्टील का यूज किया जाता है, और ये इतना मजबूत इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी गड़बड़ी की वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर फटे नहीं। तो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट कौन सा है, और पूरी दुनिया में कितने न्यूक्लियर प्लांट हैं? तो दोस्तों, पूरी दुनिया में लगभग 30 देशों में 440 से अधिक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हैं, जो बिजली उत्पादन में 10% का योगदान देते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट जापान में स्थित काशिवाकाजी प्लांट है। इसमें कुल 7 रिएक्टर लगे हैं, जिसकी क्षमता लगभग 7,965 मेगावाट है, और इसमें मौजूद 1 किलोग्राम यूरेनियम 25,000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। क्या आप जानते हो, जहाँ लोग ग्रीन एनर्जी के पागल होते जा रहे हैं, वहीं पर अब लोग समुद्र को भी नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल जहाँ लोग पहले खेतों या पहाड़ों पर पवन चक्कियाँ लगाते थे, अब वो उन्हें समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर रहे हैं। असल में जमीन पर विंडमिल्स लगाने की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि अब जगह भी कम है और हवा भी हर जगह तेज नहीं चलती। लेकिन समुद्र में हवा हमेशा तेज और लगातार चलती रहती है, इसीलिए समुद्र में विंडमिल्स लगाने का तरीका भी थोड़ा हाईटेक होता है। सबसे पहले समुद्र के बीच पिलर गाड़े जाते हैं, फिर उन पर भारी भारी टरबाइन फिट की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी ऑफशोर टरबाइन एक दिन में हजारों घरों को बिजली दे सकती है। यूके, नेदरलैंड्स, चीन और अब इंडिया भी इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, जहाँ सारे देश बाढ़ से डरते हैं, वही चाइना उसे भी एक शो में बदल देता है। दरअसल ये नजारा किसी मूवी का सीन नहीं, बल्कि शाओलिन दी डैम का वो पल है, जब चीन अपनी येलो रिवर को साफ करने के लिए हर साल एक खतरनाक धमाका करता है। इसे सील्स फ्लैशिंग ऑपरेशन कहते हैं। येलो रिवर यानी पीली नदी दुनिया की सबसे ज्यादा मिट्टी बहाने वाली नदी मानी जाती है, और ये सारी मिट्टी जब डैम में जम जाती है तब डैम की ताकत ही खत्म हो जाती है। इसीलिए चीन हर साल जून जुलाई में इस डैम से एक साथ 3 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी प्रति सेकंड के रफ्तार से छोड़ता है। लोग इसे देखने दूर दूर से आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नदी की सफाई नहीं, बल्कि चीन की नेचर कंट्रोल टेक्नोलॉजी का खुला प्रदर्शन होता है।